के ताल्लुक से तो सबको मालूम है ना कि ये कार्रवाई रात के अंदर हुई है, रात के अंधेरी के अंदर हुई है और 3 बजे रात के अंदर हुई है। ये कोई कार्रवाई थोड़ी ना थी, चोरी छुप के आके जो है किसी के मकान को, किसी के घर को या किसी के धर्मस्थल को बिल्डोज कर दिया जाए, है ना। ये तो जाहिर सी बात है भाई, ये इलीगल तो ये भी तो है कि मतलब रात में के अंदर आना। भाई दिन के अंदर आते, बता के आते, नोटिस पहले देते, बैठ के बात करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जब सामने बात आती, फिर अगर नहीं होती तो हम खुद से निकाल लेते। ये बताओ कि ये जो मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद नईम बताया जा रहा है, इसका निर्माण कब हुआ था और निर्माण होने के बाद में पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका ने आपसे टैक्स कैसे वसूला, और उसके बाद में ये बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार का शिक्षण, किस प्रकार का जो इबादत यहाँ पर होती है। आज से 35 साल पहले जो है इस गोडाउन के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती है, शुरू हुई है ना। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है और इसके अंदर कुछ होता थोड़ी ना है। नमाज़ पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है, अपनी पूजा की जाती है। और हर साल ये नगर पालिका के आने से पहले है, जब ग्राम पंचायत थी तभी से ये हमारा, हमने जो है ग्राम पंचायत से एनओसी भी लिया है, उसने बनाने की परमिशन भी सारी दी है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। उसके बाद जब नगर पालिका आया है तो नगर पालिका ने मुझे हमसे जो है टैक्स लिया। आज तक समझो 30-35 साल से हमने करोड़ों रुपया जो है इसका टैक्स भी दिया है ना। और पानी का बिल हमने पे किया, लाइट का बिल पे कर रहे हैं। और हमने जो है सामाजिक तौर पर, इंसानियत के ऊपर हमने जो है इतने बाथरूम बना रखे थे कि जिससे कुदलवाड़ी का अक्सर लोग जो यहाँ से फारिग होते थे, अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। क्योंकि जो नगर पालिका की तरफ से कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जैसे लोगों ने अपनी ज़रूरत पूरी करते। और भारत ने भाई स्वच्छ अभियान चला रखा है ना। और उसी चीज़ को हमने तोड़ दिया। ये बताइए कि किस प्रकार की कोई सूचना या कुछ आपको यहाँ पर इंटीमेशन दी गई थी क्या? देखिए, पथराव तो जो है ऐसा हमें लग रहा है जिस स्पॉट पे भी हुआ है वह एक साजिश के तरीके पर है, उसको देखा जाए। इसलिए कि इससे 1 साल पहले पूरी मार्केट को डिमोलिश कर दिया, ये भी एक साजिश थी, है ना। अभी जो है मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश कर दिया, भी एक साजिश है। और रहा सवाल पथराव का, अगर वह पथराव है तो भी एक साजिश है। और अगर जो है मैं इधर से पब्लिक की तरफ से पथराव हुआ है तो जाहिर सी बात है सरकार भाई उसकी जो है जाँच करे उसकी, और जाँच करने के बाद जो बेहतरीन है उसका जो है सोल्यूशन निकाले। उसका क्या है का नाम? मेरा मौलाना मतीउल्लाह। हजारों लोगों के लिए व्यवस्था किया गया, क्योंकि ये गांव में, ये विलेज में बिजनेस करने वाला छोटे छोटे सभी लोग टॉयलेट करने के लिए मस्जिद के टॉयलेट में आते थे। अगर हजारों लोगों का वो यूज़ किया गया, क्योंकि पालिका ने कुछ व्यवस्था इधर नहीं किया था। ये सिलसिले में बोलना चाहता हूँ, अंधेरे में ये गलत काम किया गया और उनका नुकसान किया गया। अगर ऐसा वो टैक्स उन्होंने लिया हुआ टैक्स है उनको वापस देना चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ये मेरा आह्वान है पालिका का और प्रशासन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस काम, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपने जानबूझकर तकलीफ देने का काम, पहला बिजनेस का नाश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया, फैमिलियों को डिस्टर्ब किया। आप उनके अभी आस्था है, कहाँ का जाके उनको इबादत करते थे, अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के मांगते थे और कोई दूसरा समाज वो हिसाब से जाते। इस प्रकार का ये काम करता था। ऐसे जगह में जानबूझकर रात के अंधेरे में अत्याचार, अनिति का काम पूरा महानगर पालिका का आयुक्त और प्रशासन ने किया। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता नाते मैं मांग रखता हूँ पालिका को, उनका ये टैक्स, कितना टैक्स आपने किया वो वापस कर दी जाए और उसको रिबिल्ड करके उनको पर्याय जगह उपलब्ध करा दिया जाए। थैंक यू।